आज का अपना टॉपिक है बलबन। रजिया सुल्तान के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत, जिसे इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति, सैन्य बल और वैवाहिक संबंधों के द्वारा मजबूत आधार प्रदान किया था, वह अब धीरे धीरे खोखली होने लगी। रजिया सुल्तान के बाद इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह बना, उसके बाद मसूद शाह और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। तीनों के तीनों शासक नाम मात्र के थे। सत्ता की चाबी किन्हीं और लोगों के हाथों में थी। इसी समय दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बलबन का उदय होता है। बलबन, जो कि इल्बारी जाति का तुर्क था और इल्तुतमिश का गुलाम अथवा दास था। शुरुआत में इल्तुतमिश के शासन के दौरान इसने अपनी प्रतिभा और सैनिक योग्यता के बल पर अमीर अखुर का पद प्राप्त किया और धीरे धीरे नासिरुद्दीन महमूद के समय ये आरिज ए मुमालिक, जो कि प्रमुख सेनापति का पद होता था, उस पर पहुंच चुका था। नासिरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1266 तक रहा, इस कार्यकाल में जो सत्ता का वास्तविक केंद्र था वो बलबन ही था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1246 से 1287 तक लगभग 40 वर्ष दिल्ली सल्तनत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस व्यक्ति का शासन पे सर्वाधिक अधिकार रहा वह बलबन ही था। बलबन के समय खोखली होती हुई राज व्यवस्था को आने वाली चुनौतियों को बलबन जैसे ही नेतृत्व की जरूरत थी। इसके द्वारा सर्वप्रथम जो कार्य किए गए वो इस प्रकार थे। हिंदू विद्रोहियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना। बलबन के समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की कमजोर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक स्थिति के कारण मेवात, अवध, कठेर और दोआब का प्रदेश स्वतंत्र हो चुका था। इनके अलावा राजपूताना के चौहान, सिसोदिया और राठौड़ राजवंशों ने भी अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। बलबन ने इन सब के विरुद्ध ब्लड एंड आयरन, लोहे और रक्त की नीति अपनाई। बलबन का मुख्य उद्देश्य था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को पुनः स्थापित करना। बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी आज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। वह सुल्तान का एक प्रतिनिधि है, वह ईश्वर का अथवा अल्लाह का भेजा हुआ दूत है और उसके अवज्ञा करना मतलब अल्लाह की अथवा पैगंबर की अवज्ञा करना है। बलबन के द्वारा सर्वप्रथम ईरानी दरबार की परंपराओं को भारत में लागू किया गया और नौरोजे का त्यौहार मनाना प्रारंभ किया गया। नौरोजे अर्थात हिजरी संवत का प्रथम दिवस 9 दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बलबन के द्वारा दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा को भी लागू किया गया। सिजदा और पाबोस से तात्पर्य ये है कि ये सुल्तान को अभिवादन करने का एक तरीका था, जिसके अंतर्गत सुल्तान के अधीनस्थ राज दरबार में सुल्तान की उपस्थिति के समय
उसे अभिवादन करते थे, उसे सिजदा और पाबोस कहा जाता था। बलबन के द्वारा संपूर्ण सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया और एक केंद्रीय सैनिक विभाग की स्थापना की गई, जिसे दीवान आरिज कहा जाता था। इस दीवान आरिज का प्रमुख होता था, उसे आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। इसके अलावा बलबन के द्वारा एक अलग से केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमालिक कहा जाता था और इस विभाग को दीवान बरीद कहा जाता था। बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा जो स्थापित तुर्कान ए चहलगानी अथवा 40 मंडल का पूर्णतया दमन कर दिया। बलबन को ये अच्छी तरह से ज्ञात हो चुका था कि इस 40 मंडल का अमीरों के द्वारा ही साम्राज्य में आंतरिक असंतोष और उपद्रव फैलाया जाता है। जब भी सुल्तान अथवा शासक कमज़ोर होता है, ये तुर्कान चहलगानी अथवा 40 मंडल अपनी सत्ता को स्थापित करने हेतु राज्य में ये व्यवस्था फैलाता है। इसलिए बलबन ने सर्वप्रथम इस 40 मंडल को ही पूर्णतया नष्ट कर दिया। इसके अलावा बलबन ने राजत्व के कुछ नए सिद्धांत बनाए, जिसके अंतर्गत सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। उसकी प्रत्येक राजकीय आज्ञा को मानना जनता के लिए और सुल्तान के अधीनस्थ अधिकारियों के लिए अनिवार्य था। जो भी सुल्तान की इन आज्ञाओं और प्रतिज्ञाओं की अवहेलना करता था, उसे मृत्युदंड का प्रावधान था। उसके अलावा बलबन ने संपूर्ण सैन्य का पुनर्गठन किया, सेना को अनुशासित और नियंत्रित किया गया। कई बार बलबन केंद्रीय गुप्तचर विभाग के द्वारा समय समय पर अपनी सैन्य व्यवस्थाओं का स्वयं जायजा लेने जाता था और यहाँ तक कहा जाता है कि उसके मंत्रिमंडल को भी इसकी भनक नहीं लगने देता। इसके अलावा न्याय और दंड व्यवस्था में बलबन का मानना था कि न्याय निष्पक्ष और दंड कठोर होना चाहिए। इसके अलावा उसने अपने आप को ईरानी वंश का वंशज बताया। ईरान का जो शिया संप्रदाय है अथवा जो पैगंबर का मुख्य संप्रदाय है, उससे अपने आप को उनका वंशज घोषित करवाया। इस प्रकार बलबन राजत्व के कुछ नए सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहता था, जिससे आम जनता अधीनस्थ अधिकारियों में सुल्तान का पद की प्रतिष्ठा और भय व्याप्त हो, जिससे साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहे। इल्तुतमिश के समय जो मंगोल समस्याएं शुरू हुई थी, धीरे धीरे अब मंगोलों ने संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वप्रथम जिस शासक ने इस मंगोल आक्रमण की ओर ध्यान दिया, उस व्यक्ति का नाम बलबन था। उसने सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के लिए सीमांत प्रदेशों में दुर्ग बनाए, एक स्थायी सेना नियुक्त की तथा मंगोलों को दबाने के लिए अपने समय के सर्वश्रेष्ठ सेना नायकों को नियुक्त किया। हालांकि मंगोलों के दमन के चक्कर में बलबन ने व्यक्तिगत हानि भी उठाई तथा उसके सबसे बड़े और योग्य पुत्र को इस मंगोल आक्रमण के दौरान अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। कालांतर में बलबन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि सार्वजनिक जीवन में उसने कभी भी अपने इस व्यक्तिगत दुख का
प्रदर्शन नहीं किया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत, जो कि इल्तुतमिश के समय स्थायित्व की ओर बढ़ रही थी तथा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो निरंतर खोखली होती जा रही थी, बलबन ने उससे पुनः स्थायित्व, मजबूती और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया। बलबन, जो कि इल्बारी जाति का तुर्क था और इल्तुतमिश का दास था, जिसने राजत्व के नए सिद्धांत प्रतिपादित किए और साम्राज्य में लोहे और रक्त अर्थात ब्लड और आयरन की नीति लागू की, जिसके तहत संपूर्ण साम्राज्य में शांति और व्यवस्था कायम रही। बलबन के समय जितने भी आंतरिक उपद्रव हुए, उन उपद्रवियों को उसने कठोरता से दंडित किया, चाहे वे उसके निजी अधीनस्थ हो, चाहे उसके प्रांतपति हो और चाहे उसके सगे संबंधी हो। उसने इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई रहम नहीं दिखाया। इस प्रकार बलबन ने लोहे और रक्त की नीति के द्वारा दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।